सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑन इजी ट्रेडिंग। तो आज मैं दिखाऊंगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन के मदद से हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है वो मैं दिखाऊंगा, बहुत ही सरल भाषा में बोलूंगा जो सबको समझ में आ जाएगा। क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज द हार्ट ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है ना, यही मेन चीज है। अगर एक बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आप समझ जाओगे तो आप ट्रेडिंग में कांस्टेंट प्रॉफिट कमा सकते हो, ठीक है। अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट है, वो ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। लेकिन जितने भी ट्रेडर्स है, बिगिनर्स जो है या फिर इंटरमीडिएटर जो है ना, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ठीक से ड्रॉ कर नहीं पाता है, या फिर ड्रॉ भी करता है तो वो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक से ट्रेड नहीं कर पाते, ठीक है। तो उनके लिए है जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने में प्रॉब्लम फेस कर रहा है, वो ऑप्शन चेन के जरिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। अभी सब ऑप्शन चेन के जरिए कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे वो मैं दिखाऊंगा, ठीक है। बहुत सिंपल होने वाला है वीडियो, बहुत कम टाइम लूंगा मैं, और इजीली आप लोग सीख जाएंगे कैसे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन चेन, ठीक है। तो सिर्फ आपको देखना पड़ेगा कि आज का स्पॉट प्राइस क्या है या फिर क्लोजिंग कहाँ पे है, ठीक है। 17,830, ठीक है ना, यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है, ठीक है। तो ये ट्रेडिंग व्यू है। कभी कभी ट्रेडिंग व्यू में क्या होता है, ऊपर नीचे दिखाता है, तो हम लोग ऑप्शन चेन में जाएंगे, ऑप्शन चेन में देखेंगे एग्जैक्टली क्लोजिंग कहाँ पे हुआ है। क्लियर। तो मेरे पास एक निफ्टी का चार्ट है, आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप कहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे रेजिस्टेंस आप ड्रॉ करोगे, ठीक है, वो आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए ऑप्शन चेन को थोड़ा सा सीख लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो है ये कॉल्स राइटर्स के लिए है, हाँ, कॉल राइटर्स के लिए है, और ये जो है पुट राइटर्स के लिए है, ठीक है। तो आप लोग यूट्यूब में बहुत वीडियो देख सकते हो कि ऑप्शन चेन क्या है, इन द मनी आउट ऑफ द मनी क्या है, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, बाद में मैं ये सब सिखाऊंगा ग्रेजुअली। लेकिन अभी मेरा जो ऑब्जेक्टिव है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप ड्रॉ कैसे कर पाओगे ऑप्शन चेन के मदद से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये कॉल्स राइटर्स के लिए है, ये पुट राइटर्स के लिए है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो पुट्स एंड कॉल्स। क्लियर। यहाँ पे देख रहे हो ये व्हाइट सेक्शन है ना, ये व्हाइट सेक्शन है, और यहाँ पे ये व्हाइट सेक्शन है, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, देखिए ये जो कलर है ये व्हाइट है एंड ये व्हाइट है, यहाँ से ये डिवाइड हुआ है, ठीक है। यहाँ से ये डिवाइड हुआ है, इसका मतलब मार्केट इसके बीच में है, 850 से लेकर इसके बीच में है, ठीक है। तो 17,850 से लेकर 17,900 के बीच में मार्केट है, ठीक है। मार्केट जो क्लोजिंग हुआ है इन दोनों के अंदर क्लोज हुआ है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। ये जो व्हाइट है एंड ये व्हाइट है, यहाँ पे देखिए एक लाइन है, ठीक है। तो ये 900 है एंड ये 850 है, इसके बीच में मार्केट क्लोज हुआ है। चलो मान लेते हैं 17,875 में मार्केट क्लोज हुआ है। अभी इसके नीचे सपोर्ट क्या होगा एंड इसके ऊपर रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, मार्केट कितने नीचे आने के बाद मार्केट ऊपर जा सकता है, उसको हम लोग सपोर्ट बोलेंगे। और कहाँ पे जाने से, कितना ऊपर जाने के बाद मार्केट नीचे आ सकता है, उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया। अभी यहाँ पे देखो, बेस्ड ऑन दिस टू प्राइस, ठीक है ना, हम लोगों का क्या था 18,000 सॉरी 17,875 मान लेते हैं कि मार्केट फ्राइडे 3 फरवरी को क्लोज हुआ है, ठीक है। अभी मैं देखना चाहता हूँ इसके नीचे सपोर्ट क्या है। जब भी आप सपोर्ट ढूंढेंगे ना, तब आपको पुट राइटर्स को देखना पड़ेगा, ठीक है, पुट सेक्शन को देखना पड़ेगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आप सपोर्ट ढूंढोगे कि भाई मार्केट कितने नीचे आने के बाद ऊपर जा सकता है, तब मैं पुट राइटर्स को देखूंगा। पुट राइटर्स का मतलब क्या है, पुट राइटर्स का मतलब ये है, पुट राइटर्स बोलते हैं कि भाई यहाँ इसके नीचे मार्केट आ ही नहीं सकता, ठीक है। मैं यहाँ पे आने के बाद मार्केट को रोकूंगा और बोलूंगा कि इसके नीचे मत आओ। ये होता है पुट राइटर्स का काम, ये होता है सपोर्ट।
सपोर्ट तो ऐसे ही है, सपोज यहाँ पे ट्रेड कर रहा है मार्केट, नीचे आ रहा है नीचे आ रहा है, यहाँ पे पुट राइटर्स खड़ा है, पुट राइटर्स बोल रहा है कि भाई इसके नीचे मत आओ, इस यहाँ पे आने के बाद ऊपर चला जाओ, ठीक है। इसको कहा जाता है पुट राइटर्स। पुट राइटर्स सपोर्ट का काम करते हैं, ठीक है। तो पहला हम लोग सपोर्ट को ढूंढ लेते हैं, ठीक है। अभी सपोर्ट का मतलब क्या है, देखिए 850 है, तो सपोर्ट मतलब क्या है, 850 से कम होगा, ठीक है ना। 17,000 अगर 850 है, सपोर्ट का मतलब उसके कम होगा। यहाँ पे देखिए 850, 800, 750, 700, 650, हम लोग 200 पॉइंट नीचे एंड 200 पॉइंट ऊपर का ही ट्रेड देखेंगे, ठीक है। सपोज इसमें मार्केट ट्रेड कर रहा है तो हम लोग जाएंगे इससे 200 पॉइंट नीचे, 800, 750, 700, 650, इससे ऊपर इसके नीचे और नहीं जाएंगे, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट, 17,850 के नीचे आपको देखना पड़ेगा 800। क्या 800 में पुट राइटर्स बैठा हुआ है, कितना बैठा हुआ है, आपको देखना पड़ेगा ओपन इंटरेस्ट। ये है आई, ये जो आई है ना वो आई है, इसको कहा जाता है ओपन इंटरेस्ट। कितना ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे, 39,644, ठीक है। ये ओपन इंटरेस्ट क्या इनफ है, मैं थोड़ा और नीचे जाऊंगा, 750 को देखूंगा, 17,750, क्या यहाँ से मार्केट घूम सकता है, यहाँ पे और भी कम हो गया, देखो यहाँ पे है 17,220, ठीक है। उसके बाद मैं जाऊंगा, उसके बाद जाऊंगा 17,700, कहाँ पे सबसे ज्यादा पुट राइटर्स बैठा है, देखो 1,03,933। तो इसका मतलब अगर मार्केट 17,800 पे आता है, बहुत कम पुट राइटर से, उसके बाद 17,750 आता है, इसमें भी कम पुट राइटर से, लेकिन 17,700 में पुट राइटर्स बहुत ज्यादा बैठा है, ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ज्यादा है। तो ओपन इंटरेस्ट जहां पे ज्यादा होगा वहीं पे हम लोग एक सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ओपन इंटरेस्ट जहां पे ज्यादा है, ठीक है, वहीं पे हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। तो पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, पुट राइटर्स का ओपन इंटरेस्ट कितना है। तो पुट राइटर्स का ओपन इंटरेस्ट, सपोज मैं बोल रहा था इसके बीच में मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो इसके नीचे देखो 18,000 में ये है, 750 में ये है, सॉरी 18,000 नहीं, 800 में 39,644, 750 में 720, 700 में सबसे ज्यादा पुट राइटर्स बैठा है। तो हम लोग ये सोच सकते हैं कि 80% एक्यूरेसी हो सकता है कि भाई 17,700 पे जब मार्केट आएगा, ठीक है, अभी मार्केट ट्रेड कर रहे हैं, सोचिए 17,875, 17,700 पे जब मार्केट आएगा, यही पे सपोर्ट फेस कर सकता है मार्केट, क्योंकि पुट राइटर्स यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। अगर इसको भी ब्रेक डाउन कर देता है, 17,700 के नीचे आता है, तब हम लोग को देखना पड़ेगा इसके नीचे पुट राइटर्स कहाँ पे बैठा है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 17,700 के बाद 650 में बहुत कम पुट राइटर्स बैठा है, लेकिन 600 में और भी ज्यादा पुट राइटर्स बैठा है। इसका मतलब 17,600 ह्यूज सपोर्ट है मार्केट के लिए। बहुत कम चांस होगा कि 17,600 के भी नीचे चला जाए। अगर एक बार 17,600 पे आए तो मार्केट घूमने का 90% चांस हो गया है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग पुट राइटर्स को सपोर्ट के हिसाब से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। आई होप आप लोग समझ गए हैं पुट राइटर्स का काम क्या है। अभी कॉल राइटर्स, अभी कॉल राइटर्स का मतलब क्या है, कॉल सेल कर रहा है। देखिए राइटर्स मतलब सेल करना है, पुट राइटर मतलब पुट सेल करना, कॉल राइटर मतलब कॉल सेल करना। अभी कॉल राइटर्स क्या बोलता है, कॉल राइटर्स बोलता है भाई जितने भी ऊपर आओ इससे ऊपर मैं जाने नहीं दूंगा, ठीक है। अभी मार्केट ट्रेड कहाँ कर रहा है, 17,850 एंड 19,900 के बीच में। सपोज 17,875 से मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। मुझे देखना है मार्केट कितना ऊपर जाने से एक बैरियर फील कर सकता है, बैरियर मिल सकता है। यहाँ पे देखो मार्केट सोचो 17,875 को ब्रेक करके 17,900, उसमें कितना ओपन इंटरेस्ट है, 47.46। फिर 950 में कितना ओपन इंटरेस्ट है, 19,128। फिर 18,000 में बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, मतलब कॉल राइटर्स बोल रहा है कि भाई 18,000 पे तुम आओ, वहीं से तुमको भगाएंगे, ठीक है। 18,000 के ऊपर जाने ही नहीं दूंगा मैं तुमको, क्लियर। तो मेरा पहला रेजिस्टेंस क्या बनेगा, 18,000 मेरा पहला रेजिस्टेंस बनेगा। नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या बनेगा, देखिए
निफ्टी 50 में क्या होता है ना, निफ्टी 50 में आपका जो 150, 100, फिर 250, 200, ये जो है 150, ये थोड़ा कम स्ट्रांग होता है, 50 में कम स्ट्रांग होता है। राउंड नंबर जो है 100, 200, 300 ये स्ट्रांग होता है, इसलिए यही पे कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स ज्यादा बैठा हुआ रहता है, ठीक है। तो इसीलिए देखिएगा ये जो 950 में है, 950 में सिर्फ 19,128 कॉल राइटर्स है, लेकिन 18,000 में 1,18,130 कॉल राइटर्स है, ठीक है। तो मेरा पहला रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए क्या होगा, 18,000। नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या होगा, 18,100, क्योंकि 18,050 में बहुत कम कॉल राइटर्स बैठा है, लेकिन 18,625 में बहुत पुट राइटर्स बैठा है, ठीक है। तो ये सब आपको टैली करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो 18,100 में अगर 18,000 में अगर कॉल राइटर्स इतना बैठा है, सेम सीधा अगर जाते हैं, मुझे देखना पड़ेगा पुट राइटर्स का कितना है इसमें। पुट राइटर्स सिर्फ 13,000 है, ठीक है। थोड़ी ना पुट राइटर्स 18,000 को ऊपर लेके जा पाएंगे, ठीक है। इसलिए ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो 18,000 मेरा रेजिस्टेंस है, 18,100 मेरा रेजिस्टेंस है, एंड सपोर्ट क्या हो जाएगा मेरा, 17,700 मेरा रेजिस्टेंस है, उसके बाद 17,600 मेरा रेजिस्टेंस है। तो निफ्टी 50 के चार्ट में जाएंगे, वहां पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूंगा, उसके बाद मैं इसको एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मानूंगा, ठीक है। अभी एक स्ट्रेटेजी में बता दे रहा हूं। सपोज सोचिए 18,000 में बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए। हम लोग क्या देख रहे हैं, 18,000 में वाई है, ओपन इंटरेस्ट है 1,18,130, जहां पे पुट राइटर्स क्या है 13,514। तो कॉल राइटर्स बहुत बेटा है, स्ट्रांग है, इसका मतलब बहुत ज्यादा चांस है 18,000 से मार्केट नीचे आए, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, 18,000 का ब्रेकआउट दे देता है मार्केट, ठीक है। ब्रेकआउट देने के बाद सोचिएगा कि इसका मतलब ये नहीं है अभी मार्केट 18,100 को फॉलो करेगा, ऐसा नहीं है। मार्केट क्या क्या करता है, डराने के लिए, ट्रैप करने के लिए 18,030 तक जा सकता है, 30-35 जा सकते हैं, वहीं से मार्केट घूम के आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। 18,000 जब भी ब्रेकआउट हो जाएगा ना राउंड नंबर का, तब तुरंत कॉल बाय जो ऑप्शन बायर्स है, ऑप्शन बायर्स क्या करते हैं, ऐसे 18,000 ड्रॉ कर लिया तो 18,000 के ऊपर जाने से ही वो लोग कॉल बाय करना शुरू कर देते, नहीं, 18,040 ऐसे लेवल का अगर ब्रेकआउट होता है तभी आप बाय करो। मतलब 18,040 का ब्रेकआउट होने का मतलब क्या होता है, 18,000 को तुम छोड़ दे रहे हो अभी, ठीक है। अभी 18,100 के पास जा रहे हो, ठीक है। जब तक 18,135 या फिर 40 का ब्रेकआउट नहीं देता है ना, तब तक हम लोग कॉल बाई करेंगे नहीं, करना भी नहीं चाहिए। तो 18,000 का ब्रेकआउट में हम लोग कॉल बाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस क्या है, 18,000। नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या है, 18,100। सपोर्ट क्या है मेरा, 17,700, ठीक है। नेक्स्ट सपोर्ट क्या है, 17,600। ये मेरा दो सपोर्ट है, ये मेरा दो यहाँ ये दो मेरा रेजिस्टेंस है, ये मेरा सपोर्ट है। क्लियर, समझ में आया, ये मेरा रेजिस्टेंस है और ये मेरा सपोर्ट है, ठीक है। बहुत सिंपल वे में समझाया हूँ, अगर समझ में नहीं आता है तो बार बार इस वीडियो को देखो और निफ्टी 50 चार्ट में जाके सिंपली इसको ड्रॉ करो और वेट करो कब मार्केट यहाँ पे आए। और एक चीज, मार्केट कंटिन्यू जब जाता होता है ना, क्या बोलते हैं, मार्केट जब चालू रहता है, ये ओपन इंटरेस्ट चेंज होते रहता है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार ड्रॉ कर लिए कि वैसे ही हो जाए। अभी आप देख रहे हो 1,27,000 ओपन इंटरेस्ट है 17,600 में, 5 मिनट में ये कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो हर 5 मिनट अंतर आपको देखना पड़ेगा एनएससी का ऑप्शन चेन की कितना ओपन इंटरेस्ट है, क्या अभी भी सेम है या फिर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज हाउ आप ऑप्शन चेन के जरिए निफ्टी 50 या फिर बैंक निफ्टी किसी भी जगह पे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर पाओगे, एंड बेस्ड ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप इजीली ट्रेड कर पाओगे। आई होप आपको समझ में आया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कोई ट्यूटोरियल पे। बाय बाय।